हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो 2024 का पेपर है। 2024 का क्वेश्चन पेपर है। पेपर कोड है 822 HX। इससे पहले 2024 के और 2025 के जितने भी क्वेश्चन पेपर दिए गए थे उनको सॉल्व करवा दिया गया है और 2024 का HB और HW सॉल्व करवा दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग 822 HX का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इस पेपर का भी बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करवा दिया गया है। इन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। 21 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का पहला क्वेश्चन जो दिया है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 21 का को सॉल्व करेंगे। 21 का इस प्रकार के क्वेश्चन हर सेट में देखने को मिल रहा है और ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन ऑप्शन वाले बहुविकल्पी प्रश्न में भी देखने को मिला है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो दिया गया है कि मसा HCF 99 153 बराबर 9, तो लसा LCM 99 153 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि इसमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसा गुणे लसा होता है। जिसमें इसमें पहली संख्या कितना दिया है, देखिए 99 और दूसरी संख्या 153 और इन दोनों का मौसा दे दिया है 9, लसा निकालना है। तो यहाँ पर पहली संख्या लिखेंगे 99 गुणे दूसरी संख्या 153 बराबर मौसा दिया है 9, तो 9 लिखेंगे और गुणे लसा निकालना है तो लसा को लसा ऐसे लिख देंगे। अब देखिए लसा बराबर इसको सीधा लिखें तो लसा बराबर 99 गुणे 153 बट्टे में ये 9 चला आएगा बट्टे में। अब इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा 11 बार में और 11 से गुणा कर देते हैं 153 में, तो 11 3 33 हासिल 3 हो गया, 11 5 55 और 3 58 हो गया, हासिल 5, 11 11 में 11, 11 और 5 16 होगा, यानी 1683 ये लसा आएगा। यही आंसर होगा। 21 का ख नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का ख। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सवाल लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे। 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा है, तो यहाँ से देखिए 2 cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा cos थीटा। अब स्क्वायर करेंगे इसका तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा और रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, -1 बराबर
कॉस थीटा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 1 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा, तो इसको सीधा लिख देते हैं, कॉस थीटा बराबर हो गया 0। अब देखिए कॉस में देखेंगे 0 किस डिग्री में होता है, 90 में, 60 में, किस में होता है, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 90 का मान जो होता है वो 0 होता है। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 90, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यही आंसर होगा, थीटा का मान 90 डिग्री आएगा, क्योंकि कॉस 90 का मान होता है 0। तो ये आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 21 का गौ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का गौ देखिए, क्वेश्चन दिया है, बिंदुओं 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के भी सवाल हर सेट में देखने को मिला है। ये मान लीजिए कि ये a हो गया और ये b हो गया, इसका निर्देशांक 4y है और ये 12, 3 है, और इनके बीच की जो दूरी दिया है वो 10 मात्रक है, 10 मात्रक दिया गया है। तो दूरी सूत्र से यहाँ पर लिखेंगे, दूरी d बराबर, सूत्र एक बार लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर मान पुटअप करते हैं, x2 का मान हो गया 12, x1 का मान 4 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 और y1 का मान y का स्क्वायर, और दूरी दिया है 10 मात्रक। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये रूट हटेगा, तो 12 में से 4 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 100, इसको इधर करेंगे तो 8 का वर्ग 64, इधर आएगा तो माइनस 64 बराबर 3 माइनस y का होल स्क्वायर। 100 में से 64 घटाएंगे तो ये आएगा 36 बराबर 3 माइनस y का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, तो रूट में होगा 36 और प्लस माइनस साइन आएगा और ये 3 माइनस y होगा। यहाँ पर 36 का वर्गमूल होगा 6 प्लस माइनस 6 बराबर 3 माइनस y। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन 2 बना, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। तो यहाँ पर एक बार प्लस लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो 6 बराबर 3 माइनस y। y को इधर करेंगे तो प्लस y होगा और ये 3, इसको इधर करेंगे तो माइनस 6 होगा, तो y बराबर ये हो गया -3। अब ऋण चिन्ह लेते हैं, यानी निगेटिव लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो -6 होगा बराबर 3 माइनस y। y को इधर करेंगे तो प्लस y होगा 3 और -6 को उधर करेंगे तो प्लस 6 होगा, यानी इसको जोड़ेंगे तो 9 होगा। यानी y के दो मान हो गए 9 और -3। तो
y के अभीष्ट मान, y के अभीष्ट मान बराबर एक -3 होगा और एक 9 होगा, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 का घ। बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। आइए 21 के घ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का घ। देखिए, मान लीजिए कि एक बिंदु ये है, P मान लेते हैं, जिसका निर्देशांक x और y है, और इस बिंदु से समदूरस्थ दो बिंदु हैं, मान लेते हैं A, इसका निर्देशांक 3 और 6 है, और एक बिंदु मान लेते हैं ये B हो गया, जो -3, 4 है। तो x और y में संबंध ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर समदूरस्थ है, यानी PA बराबर PB होगा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी होगा, यानी PA बराबर PB होगा, यानी PA के बीच की दूरी निकालेंगे और PB के बीच की दूरी निकालेंगे तो दोनों दूरी बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं रूट में x - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर रूट में, देखिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम हो गया तो यहाँ पर लिखते हैं x, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। देखिए ये स्पेस कम है थोड़ा, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, जब रूट हटेगा तो ये बनेगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर ये होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर सूत्र अप्लाई करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस 3 दूना के 6x हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर और प्लस ये 36 हो जाएगा, माइनस 6 दूना के 12 y होगा बराबर, इधर सॉल्व करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, और प्लस 3 दूना के 6x हो जाएगा, और ये होगा प्लस y स्क्वायर और प्लस 16 और माइनस 8y होगा। देखिए जो दोनों तरफ बराबर हैं उसको कटा देते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 9 से प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, और अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो जो बच रहा है उसको लिख देते हैं। देखिए -6x बच गया, प्लस 36 और माइनस 12y बच गया, और इधर 6x और प्लस 16 माइनस 8y, ये 6x है माइनस में है, ये प्लस में नहीं कटेगा, दोनों साइन भी बराबर होना चाहिए, बराबर के इधर उधर यदि कटा रहे हैं तो x को इधर xy को एक साइड ले लेते हैं तो -6x, और ये इधर आएगा तो -6x हो जाएगा, और ये -12y, और ये इधर आएगा तो प्लस 8y, और इसको भी इधर ले लेते हैं तो ये 36 हो गया, और ये इधर आएगा तो -16 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, -6x -6x -12x हो जाएगा, और ये माइनस
4y हो जाएगा और ये प्लस 20 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इन सभी पदों में देखें तो 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 3 12, 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो 4 3 12, ये 3x हो गया और ये माइनस y हो गया और ये 4 पचे 20 हो गया बराबर 0। अब देखिए इसमें चाहें तो माइनस से डिवाइड कर सकते हैं। माइनस से जब डिवाइड करेंगे तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा। 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। एक्स वाई में यही संबंध आएगा, यही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का अंग सॉल्व करेंगे। देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर दे दिया है 3.5 सेमी और शंकु की ऊंचाई जो दिया है वो h बराबर 12 सेमी दिया है। शंकु का आयतन निकालना है, तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। मान रख देंगे 1/3, पाई का मान रखेंगे 22/7, 22/7 रख देते हैं और r का मान है 3.5, 3.5 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं और गुणे h 12। अब इसको कटा देते हैं, जब कटाएंगे तो ये 0.5 होगा। अब इसका गुणा कर दें या इसको कटा दें, 3 चौके 12। अब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 5 चौके 20 हो जाएगा। अब 20 यानी 2.0 यानी 2 होगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 44 और गुणे ये हो गया 3.5। अब इसका गुणा कर देते हैं। देखिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा कर देते हैं यहाँ पर 44 और 3.5 में गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, 2 4 3 12, 12 2 14 और ये होगा 0 4 1, 0 4 5 1, एक अंक पर दशमलव, तो ये आ जाएगा 154। आयतन है तो घन सेमी, यही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 का 4, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें माध्य ज्ञात करना है। देखिए इसमें ये बारंबारता दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, तो बारंबारता f का मान होता है। अब इसमें हम लोग x का मान निकालेंगे, माध्य मान निकालेंगे, 0 और 10 के बीच का मान निकालेंगे। 0 10 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, ये 5 हो जाएगा और 10 20 30 होगा, 30 का आधा करेंगे तो 15 होगा और 20 और 30 50, 50 का आधा करेंगे तो 25 होगा, 40 30 70 यानी आधा 35 हो जाएगा और ये 90 यानी कि 45 हो जाएगा। ये मध्यमान निकल गया। अब मध्यमान निकलने के बाद f गुणे x का मान निकालते हैं। f गुणे x का मान निकाला जाता है तो निकाल देते हैं। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसको मिला लेते हैं, 5 3 15 होगा, ये 150 हो जाएगा
और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 11 पचे 55, 5 11 दूना के 22, 22 5 27 होगा। इसका गुणा करेंगे तो 9 पचे 45, 4 हो गया, 29 27, 27 और 4 31 हो जाएगा, और 7 पचे 35, 3 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 3 31, ये आ गया। अब इनको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर योग लिखा जाता है, योग एक बार गुणा करके आप भी मिला लीजिएगा, गुणा गलत ना हो। योग लिखेंगे तो ये बारंबारता का योग किया जाता है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए 10 10 और 7 3 10 20 हो गया, और 20 10 30 10 40 हो गया, जी 40 हो गया। सिग्मा एफ का मान हो गया 40। इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 5 3 15 पंचों के 20, 0 हो गया, और 5 6 6 7 8 8 7 15 15 और हासिल 2 15 2 17, 5 5 10 5 3 15 20 17 को 7 हासिल 1 3 3 6 7 8 9 9 1 10। ये सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया, एफ एक्स का मान आ गया 10 70, और सिग्मा एफ का मान आ गया 40। तो माध्य बराबर लिखेंगे नीचे, इसके माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स होता है एफ एक्स, ये अभी निकाले हैं 10 70, और ये बटे में 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया। जब इसमें भाग करेंगे तो 4 दूना के 8 होगा, 2 बचा 27 हो गया, 4 4 सत्ते 28, 4 छके 24, 24 3 और 4 सत्ते 28, 2 4 पचे 20, 26.75 ये आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।